ट्रंप अब कभी भी वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। अमेरिकी फौज कभी भी वेनेजुएला पर हमला कर सकती है। अमेरिका ने हमले के लिए वेनेजुएला के तट पर अपनी 3 वॉरशिप तैनात कर दी है। यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेसन डनहम और यूएसएस सैमसन नाम के 3 एजिस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप वेनेजुएला के तट पर तैनात है। तीनों वॉरशिप हवा, समुद्र और पनडुब्बी हमलों से रक्षा करने में माहिर है। इनके साथ 4000 सैनिक, P-8A पोसाइडन विमान और 1 हमलावर पनडुब्बी भी शामिल है। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो भी ललकार रहे हैं। रूस के और चीन से मिले हथियार के दम पर राष्ट्रपति मादुरो अमेरिका के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार बैठे हैं। Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer. Hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial que ayer. कैरेबियन सागर में हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति मडुरो के ऑर्डर के बाद वेनेजुएला की नेवी समंदर में अपने ऑयल टैंकर्स की निगरानी कर रही है। कैरेबियन सागर के तट पर वेनेजुएलाई सेना वॉर अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रही है। जिस तरफ अमेरिका की वॉरशिप तैनात है, उस तरफ रुक करके वेनेजुएला की सेना तोप से गोले दाग रही है। हम अपने अधिकारों के भीतर हैं, हम अपनी ही जमीन पर हैं और हम किसी भी देश के लिए सबसे पवित्र चीज की रक्षा कर रहे हैं, अपने बच्चों, अपने परिवारों और अपने लोगों के भविष्य के अधिकारों की। युद्ध हमने इसके लिए साफ मना कर दिया है। अमेरिका में जनता का बड़ा हिस्सा किसी भी सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ है। अमेरिका में लोग कहते हैं कि दूसरे देशों के मामलों में दखल देना अब बंद होना चाहिए। Militar. Que se acabe el intervencionismo, dice en Estados Unidos. सवाल यह है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने वेनेजुएला की सेना कितनी देर टिकेगी। सवाल यह भी है कि आखिर ट्रंप क्यों वेनेजुएला के साथ जंग करने पर आमादा है। वेनेजुएला से अमेरिका की नाराजगी की 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह वेनेजुएला में अमेरिकी विरोधी सरकार, दूसरी वजह है वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका की नजर, तीसरी वजह है वेनेजुएला का ड्रग सिंडिकेट। Hoy puedo decir que Venezuela ये सिर्फ युद्ध भड़काने और औपनिवेशिक सोच की महत्वाकांक्षा है और हम ये बात इतनी बार कह चुके हैं कि अब सभी को सच्चाई दिखाई दे रही है। सच्चाई सामने आ चुकी है। वे वेनेजुएला में सरकार बदलना चाहते हैं और वहां एक कठपुतली सरकार थोपना चाहते हैं जो 47 घंटे भी नहीं टिकेगी। वे संविधान, संप्रभुता और सारी संपत्ति अपने हाथ में लेना चाहते हैं और वेनेजुएला को एक उपनिवेश बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। वेनेजुएला कभी किसी का उपनिवेश नहीं बनेगा, कभी भी नहीं। उधर रूस और चीन से मिले हथियारों के साथ वेनेजुएला की सेना भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। उधर के प्रेसिडेंट मादुरो पहले भी ट्रंप को चेतावनी दे चुके हैं। अमेरिका के हर हमले का जवाब देने के लिए उनके पास 5000 से ज्यादा रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तैयार हैं। हालांकि सच ये भी है कि वेनेजुएला अमेरिका का सीधा मुकाबला नहीं कर सकता। ग्लोबल फायर पावर 2025 रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1 है, वेनेजुएला 50वें नंबर पर है। अमेरिका की सेना के पास एडवांस ग्लोबल ऑपरेशन का लंबा तजुर्बा है, जबकि वेनेजुएला की सेना पुराने हथियार के सहारे युद्ध के मैदान में उतरने वाली है।
वेनेजुला पर अटैक करने के लिए अमेरिकी मरीन्स की एयरक्राफ्ट कैरेबियन सागर के तट पर उड़ रहे हैं। कैरेबियन सागर में वेनेजुला के तट के पास तैनात वॉरशिप पर 90 एयरक्राफ्ट और 4,600 नवल फोर्स ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका के पास 13,28,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि वेनेजुला के पास 1,09,000 एक्टिव जवान हैं। अमेरिका के पास 1790 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वहीं वेनेजुला के पास सिर्फ 30 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अमेरिका के जखीरे में 1002 अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं। वेनेजुला के पास सिर्फ 10 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। अमेरिका के पास 440 नवल शिप हैं। वेनेजुला के पास 34 नवल शिप हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास 11 ऐसी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो चलते फिरते शहर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ा रहे हैं। वो ड्रग तस्करी और तेल निर्यात रोकने के नाम पर कैरेबियन सागर में बड़ा सैन्य जमावड़ा कर चुके हैं। नौसेना के जहाज तैनात हैं जो अगले कुछ घंटों में वेनेजुला पर हमला कर सकते हैं। उधर वेनेजुला रूस और चीन से हथियार खरीद रहा है या मदद मांग रहा है। रूस ने वेनेजुला को पहले सुखोई जेट S-300 मिसाइल सिस्टम और टैंक दिए हैं। मादुरो ने रूस से Su-30 जेट की मरम्मत, रडार और मिसाइलें मांगी थी। इसके अलावा रूस ने वेनेजुला को बैलिस्टिक और कैलिबर क्रूज मिसाइलें देने की बात कही थी। वेनेजुला के पास ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है। हालांकि ईरान, रूस और चीन अमेरिका और वेनेजुला की जंग में सीधे नहीं उतरेंगे। रूस जहां यूक्रेन के साथ फंसा है तो चीन पर जापान के साथ युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। उधर ईरान और इजराइल के बीच भी तनाव कम नहीं हुआ है। ऐसे में वेनेजुला को अपना युद्ध अकेले ही लड़ना होगा।